नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प असल कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक बहुत ही आम से शब्द साल के कानूनी मतलब पर टिकी हुई है और ये दिखाती है कि कैसे कानून की दुनिया में रोजमर्रा के शब्दों का भी कितना गहरा और कितना जरूरी मतलब हो सकता है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए झारखंड के एक छोटे से शहर की एक जिला अदालत की। माहौल में थोड़ी गहमा-गहमी है क्योंकि एक ऐसा मुकदमा सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और जानते हैं ये पूरा मुकदमा किस बात पर टिका था? इस सवाल पर कि एक साल का असली मतलब क्या होता है। अब सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर यही मामूली सा सवाल वहां एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली बन गया। तो आखिर ये पूरा मामला था क्या? इसकी शुरुआत हुई थी एक बेहद आम लेन देन से, कुछ ऐसा जो अक्सर हम सबके आस पड़ोस में होता रहता है। कहानी बिल्कुल सीधी सादी है। सुरेश ने अपने पड़ोसी नरेश को कुछ पैसे उधार दिए। बाकायदा एक लिखित समझौता भी हुआ जिसमें यह तय हुआ कि नरेश ठीक 1 साल के अंदर ये पैसे लौटा देगा। लेकिन जब वो 1 साल का समय पूरा हो गया तो नरेश ने पैसे नहीं लौटाए। कई बार मांगने पर भी वो टालमटोल करता रहा। आखिरकार सुरेश को मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और बस यहीं से ये साधारण सा पैसों का विवाद अदालत के अंदर एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली में तब्दील हो गया। नरेश ने अदालत में एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। नरेश का बचाव बड़ा ही चालाकी भरा था। उसने जज के सामने कहा, अभी तो पूरा साल हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं पैसे वापस करने के लिए मजबूर कैसे हूँ? सोचिए जरा, इस एक लाइन ने तो जैसे पूरे केस की हवा ही बदल दी। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल जज साहब के सामने था। आखिर कानून की नज़र में 1 वर्ष का ठीक-ठीक मतलब क्या है? क्या ये बस एक कैलेंडर वाला साल है या फिर इसका कोई और मतलब है? पूरे केस का फैसला अब इसी एक सवाल के जवाब पर टिका था। इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी थी वो मिली भारतीय न्याय संहिता में, और खास तौर पर इसकी धारा 49 में इस सवाल का एकदम सीधा और साफ जवाब छुपा हुआ था। उस वक्त अदालत के बाहर जो लोग जमा थे उनके लिए डब्ल्यू दास नाम के एक विशेषज्ञ ने इस कानूनी गुत्थी को सुलझाया। देखिए, उनका काम ही यही है कि वो मुश्किल कानूनी बातों को आम लोगों के लिए आसान भाषा में समझाते हैं। तो डब्ल्यू दास ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 बिल्कुल साफ साफ कहती है कि कानून में जहां कहीं भी वर्ष या ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा उसका मतलब 365 दिनों की अवधि से लगाया जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा। जी हाँ, यही है वो नंबर जिसने पूरे केस को सुलझा दिया। 365 दिन। कानून के लिए 1 साल का मतलब है ठीक 365 दिन। अब जब कानून इतना साफ था तो अदालत ने इस 365 दिन के नियम को सुरेश और नरेश के मामले पर लागू किया, और हिसाब किताब जो था वो बहुत ही सीधा था। जज साहब ने बस समझौते की तारीख देखी, फिर कानून के हिसाब से उसमें 365 दिन जोड़ दिए, और जब दिनों की गिनती पूरी हुई तो ये शीशे की तरह साफ हो गया कि समझौते को हुए 365 दिन से कहीं ज्यादा वक्त बीत चुका था। मतलब नरेश का ये दावा कि साल पूरा नहीं हुआ कानूनी तौर पर सरासर गलत था। इस सीधी साधी गिनती के बाद अदालत के लिए फैसला सुनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, और इस फैसले का नरेश के लिए क्या मतलब था ये भी बिल्कुल साफ था। अदालत ने फौरन आदेश दिया कि नरेश को तुरंत सुरेश के सारे पैसे लौटाने होंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। ये एक सीधा सबक था कि कानून के शब्दों के साथ खेलना कितना महंगा पड़ सकता है। और हाँ, जज साहब ने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अदालत के दिए हुए आदेश को नहीं मानता है तो उस पर और जुर्माना भी लग सकता है, यहाँ तक कि आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जब सारी कार्यवाही खत्म हुई तो डब्ल्यू दास ने वहां मौजूद लोगों को इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक समझाया। उन्होंने कहा, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर समझौते और कानून के शब्दों को सही तरीके से समझें, क्योंकि एक छोटी सी चूक या जरा सी गलतफहमी भी एक बड़े विवाद की वजह बन सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से शब्द हो सकते हैं जिनका कानूनी मतलब शायद उससे बिल्कुल अलग हो जो हम आम तौर पर समझते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।